तिरुपति प्रसादम विवाद एक ऐसा विवाद जिसने लाखों करोड़ों आस्था से जुड़े लोगों को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया है कि किस तरह से एक लड्डू में, प्रसाद में क्या वाकई धर्म की इतनी बड़ी तस्वीर नजर आ सकती है। कोई वाकई ऐसा कर सकता है? क्योंकि आरोप लगाना आसान है, लेकिन उस आरोप की जांच करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जब ये मुश्किल आसान होती है तो फिर सच्चाई सामने आ जाती है। इसलिए सवाल यहाँ पर ये उठने लाजमी है कि गुजरात की वो लैब कौन सी है जहां पर तिरुपति के लड्डू का ये पूरा परीक्षण हुआ है। क्या उसके अपने मायने हैं, ये आपको बताते हैं। लेकिन अगर अब तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। अहम मुद्दों को लेकर, पूरी जानकारी को लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं और इसी तरह से हाजिर होंगे। कौन से मुद्दे हैं जरूर बताइएगा। बहरहाल अब उस लैब का भी जिक्र कर लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर में लड्डू के कथित तौर पर जानवरों की चर्बी होने का जो मामला सामने आया, उसने विवाद भी खड़ा किया है और लाखों करोड़ों भक्तों को आहत भी किया है। पूरे देश का जो ध्यान है इस तरफ है। इस मामले में लड्डू का परीक्षण देश के जिस लैब में कराया गया वो दरअसल गुजरात में है और देश ही नहीं दुनिया में भी अपने मानक टेस्ट को लेकर विश्वसनीय प्रयोगशाला मानी जाती है। और ये लैब आणंद में है जो कि गुजरात में ही मौजूद है। क्योंकि सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर वो कौन सा लैब है जहां पर पूरा परीक्षण हो रहा है, इस लैब की विश्वसनीयता क्या है। तो डिटेल आपके सामने है। देखिए, इस लैब का पूरा नाम है NDDB कॉल्फ। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि NDDB से जुड़ी हुई है। इसके नाम के साथ कॉल्फ जोड़ने का सीधा मतलब ये है पशुधन और चारा विश्लेषण एवं अध्ययन केंद्र। इसकी जो स्थापना थी साल 2009 में NDDB के जरिए की गई। शुरू में तो इस लैब में दूध और पशु आहार परीक्षण से जुड़े टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन वक्त जैसे जैसे बीतता गया ये लैब दूध, दुग्ध उत्पादों के साथ फलों, सब्जियां, पशु आहार और यहां तक कि DNA गुणवत्ता मूल्यांकन का टेस्ट और मूल्यांकन भी करती है, जिसकी विश्वसनीयता पूरे विश्व में मानी जाती है। इसमें 80 प्रोफेशनल्स काम करते हैं। प्रयोगशाला में 40 विश्लेषकों सहित 80 पेशेवर कार्यरत हैं, यानी कि एक अच्छी खासी टीम यहां पर मौजूद है। ये दुनिया के बेहतरीन परीक्षण उपकरणों में से एक है और साथ ही किसी भी टेस्ट की जो सटीक रिपोर्ट है, मूल्यांकन ही हासिल नहीं किया जाए बल्कि उसका विश्लेषण भी किया जाए, इसी मकसद के साथ है। भारत में डेयरी से जुड़ी कम प्रयोगशालाओं में इतने आधुनिक और बेहतरीन उपकरण होंगे जो कि इस लैब में मौजूद हैं। और आप समझिए, हर तरह का टेस्ट इसमें बहुत आसानी के साथ हो जाता है। दूध से जुड़े उत्पादक जो हैं वो परीक्षण के साथ इसने शुरुआत यहाँ पर की थी। फिर इसमें फल और सब्जियां जोड़ी गई और अब इसने उस दायरे को भी काफी आगे बढ़ा लिया है, जिसमें तेल, शहद, कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स, भारी जो धातु होते हैं वो सब इसमें शामिल है। डाइऑक्सिन जैसे जो तमाम तथ्य हैं वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे जो कि विश्लेषण में शुमार हैं। ये NDDB के नस्ल सुधार कार्यक्रमों और वीर्य परीक्षण सुविधाओं के लिए DNA टेस्ट भी करता है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए इसकी विश्वसनीयता का और इसके दायरे का। एक दिन में ही नहीं बल्कि धीरे धीरे ये विश्वसनीयता इस लैब ने यहाँ पर कमाई है। इस लैब ने अपनी विश्वसनीयता इस कदर कमाई है कि इसकी जो रिपोर्ट सामने आती है वो पूरी तरह से खरी होती है। यहाँ किए जाने वाले परीक्षणों पर आंख बंद करके विश्वास किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी एक बहुत लंबा प्रोसेस इसने पूरा किया है। लैब चरणबद्ध तरीके से खुद को यहाँ पर अपने दायरे को फैलाती गई, काम करती चली गई। NDDB कैल्फ को वर्ष 2013 में, यानी कि ये वो साल रहा जब ISO 17225 के तहत यानी कि 17025 के तहत अपना पहला NABL राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यानन प्राप्त हुआ। यानी कि ये प्रमाण पत्र ऐसा है जिसमें बताया गया कि क्या कुछ इसकी सत्यता है और विश्वसनीयता है, जिसमें करीब 200 परीक्षण शामिल थे। 3500 टेस्ट की रेंज कवर करती है। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। और ये पूरी प्रमाणिकता जो है उसके साथ कई क्षेत्रों में लगभग 3500 टेस्ट कवर करती है। इसने साल 2014 में एक बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की थी। एक ऐसी उपलब्धि थी जो इसे मिली जब प्रयोगशाला दूध और डेयरी उत्पाद परीक्षण के क्षेत्र में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
के लिए एक रेफरल संस्था यहां पर बनाई गई। साल 2017 यानी कि कुछ सालों बाद प्रयोगशाला को डेयरी और दूसरे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समर्थन में संगठनों ने मान्यता भी यहां पर दे दी और इसे साल 2018 में निर्यात निरीक्षण परिषद यानी कि EIC और साल 2019 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA के जरिए मान्यता भी दे दी गई। सोचिए, एक के बाद एक मान्यता जब जब मिलती गई वो विश्वसनीयता के आधार पर, सत्यता के आधार पर मिलती चली गई और इसके साथ साथ जो जांच की चीजें थी, जो दायरा था, वो भी बेहद बढ़ता चला गया। 2019 ये वही साल रहा जब NDDB काल्फ को और मान्यता यहां पर मिली और FSSAI के तहत डेयरी उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला यानी कि NRL बन गई। 2021 यानी कुछ साल और बीते, इसने दूध की वसा शुद्धता, डेयरी उत्पादों में डायऑक्सिन के स्तर को और शहद की प्रामाणिकता जो है उसके टेस्ट को शुरू कर दिया। यानी कि इस साल से एक और नया प्रोजेक्ट इन्होंने कुछ इस तरह से शुरू किया। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड यानी कि NBB के समर्थन से काल्फ भारत में पहली मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला बन गई जो शहद की शुद्धता के लिए विश्वसनीय तौर से परीक्षण करती है, उच्च गुणवत्ता वाले टेस्ट भी करती है। फरवरी 2023 यानी कि पिछला साल जब NDDB CALF को NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली यानी सहायक वाली कंपनी NDDB CALF लिमिटेड के तौर में शामिल किया गया। हम आपको बता रहे हैं इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से ये आगे बढ़ती चली गई और इसकी विश्वसनीयता वक्त के साथ और पुख्ता होती चली गई ताकि इसकी पहुंच को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। देश भर में उच्च गुणवत्ता वाले परीक्षण यहां पर तय किए जा सकें। NDDB काल्फ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक सहायक संस्था है जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत एक स्वास्थ्य संस्था है। भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जरिए 1965 में यह स्थापित हुई। NDDB का मुख्यालय गुजरात के आनंद में है, शुरुआत में ही हमने आपको बताया, और इसके कार्यालय जो हैं वो पूरे देश में हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से बचती है यानी कि किसी तरह का जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उससे दूरी, ताकि जो विश्वसनीयता है उस पर कोई सवाल यहां पर ना उठाए। राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने के लिए बोर्ड ने पारंपरिक तौर से पशुपालन और डेयरी उद्योग में पृष्ठभूमि वाले बोर्ड के सदस्यों को नियुक्त किया ताकि किसी भी तरह से सियासी तौर पर दखल ना हो, क्योंकि अगर वो दखल होगा तो फिर इसकी विश्वसनीयता पर, इसकी सत्यता पर, इसके सर्वे रिसर्च पर सवाल उठने शुरू हो सकते हैं। 2021 तक NDDB की अध्यक्षता आमतौर पर केंद्र के जरिए नियुक्त IAS अधिकारियों के पास होती थी। फिलहाल NDDB में 35 से ज्यादा सालों के अनुभव वाले एक अनुभवी उद्योग नेता मिनेश शाह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इसमें है। इन संस्थाओं के मानकों पर खरी उतरती है ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल एनालिटिकल केमिस्ट यानी कि AOAC इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। ये वो तमाम नाम हैं जो बताते हैं कि किस तरह से ये जुड़ती चली गई और बढ़ती चली गई। गूगल रिव्यू आप देखिए, खूब तारीफ है। अगर गूगल पर इस संस्था के आप रिव्यू देखेंगे, जो हमने पूरी डिटेल आपको बताई है, तो लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की है। इसकी सत्यता को 100% खरा माना है और इसे विश्वसनीय माना है। इसके आधुनिक उपकरणों और तकनीक स्टाफ की तारीफ हमेशा से होती रही है, बढ़ते वक्त के साथ हमेशा से हुई है। और एक रिव्यू आपको बता देते हैं जल्द। एक रिव्यू कहता है केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल और जेनेटिक टेस्टिंग में ये तमाम अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ग्रेड लेबोरेटरी है। इसकी सफाई, प्रबंध की भी खूब तारीफ होती है और तारीफ का सीधा सीधा मतलब ये है कि इसे मक्खन नहीं लगाया जा